वीरानगी में लिपटा अविरल जंगल, जहां बड़े बड़े पेड़ हैं, बेहिसाब कटीली झाड़ियां हैं, पत्थरों के बड़े बड़े बोल्डर हैं जिनसे गुफाएं सी बनी हुई हैं, जहां एक अजीब सा सन्नाटा है। इस जंगल में न केवल ये बड़े बड़े पत्थर हैं, बल्कि मेरे पीछे अगर आप देखें तो यहाँ पर बड़े बड़े पेड़ हैं जिनमें आतंकी आराम से छिप सकते हैं और सुरक्षा बलों को चकमा दे सकते हैं। जहां इंसान का नामो निशान तक नहीं, जहां सिर्फ जंगली जानवर या कीड़े मकोड़ों की आवाज सुनाई पड़ती है, जहां पग पग पर जहरीले सांपों का खतरा है, जहां एक बार रास्ता भटकने के बाद वापस लौटना नामुमकिन सा है। जंगलों की बनावट आप देखिए कि किस तरह से यहाँ आतंकी न केवल छिप सकते हैं, बल्कि अगर सुरक्षा बल उन पर किसी तरह का प्रहार करते हैं तो उससे बचने के लिए यहाँ बड़े बड़े पत्थर भी मौजूद हैं। ये राजौरी के कोटरंका का केसरी हिल इलाका है, जिसे बेहद खतरनाक कहा जाता है, जहां आतंकियों के छिपने की सबसे मुफीद जगह मानी जाती है। यहाँ की प्राकृतिक बनावट का फायदा उठाते हुए आतंकी यहाँ सुरक्षा बलों के लिए एक चुनौती बने हुए हैं। यहीं पर कंडी के घने जंगलों में छिपे हुए कायर शत्रुओं को बिल से निकालने के लिए हिंद के शूरवीर ऑपरेशन चला रहे हैं। सुरक्षा बल लगातार रीइंफोर्समेंट्स यहाँ आ रही हैं और यहाँ पर लगातार सुरक्षा बल चप्पा चप्पा खंगाल रहे हैं। सैन्य जवान, पैरा कमांडो, सीआरपीएफ के साथ पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवान चप्पे चप्पे को खंगाल रहे हैं। हालांकि सिर्फ जंगलों के अंदर वर्दीधारियों की फौज बंदूक लेकर नहीं घूम रही, बल्कि जमीन से लेकर आसमान तक सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ओट में या फिर झाड़ियों के बीच छिपे दहशतगर्दों को ढूंढ कर निकालने के लिए हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं। ड्रोन की नजर से तलाशी ली जा रही है। डॉग स्क्वाड का सहारा लिया जा रहा है। आतंकियों के विरुद्ध इस युद्ध का नाम है ऑपरेशन त्रिनेत्र। त्रिनेत्र शब्द का अर्थ होता है तीसरी आंखें, जो हिंदू धर्म में देवी दुर्गा के एक रूप को दर्शाता है। देवादिदेव महादेव को भी त्रिनेत्र कहते हैं। कहते हैं कि जब बड़ी विपदा आती है तब महादेव अपनी तीसरी आंख खोलकर उस विपदा का संहार कर देते हैं। ऐसा पहली बार नहीं है जब भारतीय सेना ने आतंकियों के खात्मे के लिए ऑपरेशन त्रिनेत्र चलाया है, लेकिन अब की बार जम्मू कश्मीर में इस ऑपरेशन के जरिए आतंकवादी घटनाओं पर पूर्ण विराम लगाने की तैयारी है। क्योंकि पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में अचानक ये दहशतगर्दी ऐसे वक्त में बढ़ाई है जब दुनिया की नजर यहां है। प्रपंची पड़ोसी ने क्यों यहां अपने बारूदी दस्ते को फिर से एक्टिव कर दिया है? जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान ने कैसे चीन से हाथ मिलाया है? जम्मू कश्मीर में पीएम मोदी की कौन सी नीति ड्रैगन की आंखों में चुभ रही है? इन सारे सवालों का जवाब आपको विस्तार से देंगे, मगर उससे पहले जान लीजिए कि ऑपरेशन त्रिनेत्र की शुरुआत क्यों करनी पड़ी। इसकी नींव पड़ी थी 20 अप्रैल को, जब पुंछ में आतंकियों ने हमला कर दिया था। कायर आतंकियों ने छिपकर सेना के ट्रक पर अटैक किया था, जिसमें हिंदुस्तान के 5 जवान शहीद हो गए थे। उसके बाद से ही दहशतगर्दों को मटियामेट करने के लिए पूरे इलाके में वृहद स्तर पर सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ था। 5 मई 2023 सुबह 7:30 का वक्त हो रहा था। आतंकियों की तलाश कर रही टीम को जानकारी मिली कि जंगल की गुफा में आतंकी छिपे हुए। यह गुफा खड़ी चट्टानों में बनी है। सेना के जवानों ने जब वहां पहुंचकर उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की तो उन्होंने धमाका कर दिया। आतंकियों ने बड़े ही सुनियोजित तरीके से हमले को अंजाम दिया और फिर जंगल में गुम हो गए। इसमें 5 जवान देश पर कुर्बान हो गए। श्रीनगर से लेकर दिल्ली तक खलबली मच गई। अगले दिन शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा राजौरी पहुंचे। दिल्ली से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजौरी आर्मी बेस कैंप का दौरा किया। वीर जवानों से बातचीत की, उनका हौसला बढ़ाया और देश के दुश्मनों को करारा जवाब देने की प्रतिज्ञा दोहराई। राजनाथ सिंह के साथ सेना अध्यक्ष मनोज पांडे भी पहुंचे। नॉर्दर्न कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी पहले से मौजूद थे और उनकी अगुवाई में ही कंडी के जंगल में शुरू हुआ ऑपरेशन त्रिनेत्र। ग्राउंड जीरो पर मौजूद लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी खुद ऑपरेशन त्रिनेत्र पर नजर बनाए हुए हैं।
प्रतिशोध लेने के लिए बेकरार जांबाजों ने 6 मई को इसकी बाकायदा शुरुआत भी कर दी। इस फायरिंग के रिटेलिएशन में जो है एक दहशतगर्द अब तक मारा जा चुका है। ये दहशतगर्द जो है ये लश्कर-ए-तोयबा तंजीम से वाबस्ता है और कुलगाम जिले का रहने वाला है। आतंकियों के पास से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुआ। जो दहशतगर्द मारा गया उसके पास से AK-56 राइफल, एक AK मैगजीन, गोलियां, 4 पिस्टल, 6 पिस्टल मैगजीन मिली। जिस कंडी के जंगल में ये कामयाबी मिली, जहां ऑपरेशन त्रिनेत्र चल रहा है, अब जरा उसके बारे में विस्तार से जान लीजिए। कंडी जंगल बॉर्डर से करीब 80 किलोमीटर की दूरी पर है। ये घने जंगलों वाला हिली एरिया है। कंडी हिल, केसर हिल इलाका जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में पड़ता है। पूरे इलाके को समझने की जो है वो एक ज़रूरत है, क्योंकि ये इलाका इतना घना है। जंगल आप देख रहे हैं, यहाँ पर न केवल ये घने जंगल है, बल्कि ये जंगल जो है ये जम्मू के एक तरफ जो है जंगल का वो जम्मू के रियासी ज़िले में मिलता है और दूसरी तरफ जो है वो रामबन ज़िले में मिलता है। घना जंगल और गुफाओं की वजह से यहाँ सर्च ऑपरेशन चलाने में बेहद दिक्कत होती है। यही वजह है कि यह आतंकियों के लिए मुफीद जगह है। एक समय ऐसा भी था जब राजौरी में कंडी गली से आगे जाने में आम लोग कतराते थे, क्योंकि यहां आतंकी खुलेआम घूमते रहते थे। कंडी हिल से आगे केसरी हिल का इलाका आतंकियों का सुरक्षित पनाहगार रहा। 1999 से 2007 तक आतंकियों का गढ़ रहा था यह इलाका। लेकिन उसके बाद भारतीय जांबाजों की सक्रियता ने दहशतगर्दों के आत्मविश्वास को तबाह कर दिया। 2007 में इसी जंगल में लश्कर के कमांडर मोहम्मद यासीन को सुरक्षा बलों ने ढेर किया था, जिसके बाद से ये इलाका आतंक मुक्त हो गया। लेकिन 16 बरस बाद एक बार फिर से इस जंगल में आतंकियों ने ठिकाना बनाया और एजेंसियों को पता तक नहीं चला। कांडी का जो जंगल है, ये जंगल काफी टफ जंगल है। बड़ा थिक फॉरेस्ट है, ऊंची नीची पहाड़ियाँ हैं, छुपने की जगह वहाँ केव्स हैं और डीप रवीन्स हैं, नदी है, नाले हैं। इसमें हर प्रकार का उनको छुपने की जगह मिलती है। और ये जगहें जो हैं अब्सोल्युटली यहाँ पर बहुत घने जंगल हैं, केव्स हैं और अब्सोल्युटली अंडर फॉलेज है। 2-3 चीज़ें, एक तो बड़ी खड़ी चढ़ाई है और चट्टाने हैं। ये 70 डिग्री 80 डिग्री की चढ़ाई पड़ती है। और हिंदुस्तान की जो फौजी हैं वो नीचे हैं। हाँ, वो हमारी तमाम मूवमेंट को देख सकते हैं, लेकिन हम उनकी मूवमेंट को नहीं देख पा रहे। और कोई भी अगर ऑपरेशन करना पड़ता है तो एक तरह से बहुत पतली रास्ते से जाना पड़ता है, जो दूर से आते समय ही पता चल जाता है जो आदमी ऊपर छुपा हुआ है मिलिटेंट है। 2003 में तो बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ था यहाँ पर, सर्पविनाश, और हमें डिविजन्स लगाए। हमने एयर पावर का यूज़ किया था उसमें, और उसके बाद हमने इसको किया। लंबा हुक मारा, दाएं बाएं से जाके ऊपर से पहुँचे, इधर से ऊपर से पहुँचे, साथ ही नीचे से चल रहा है, तो घेरा डल जाता है। ये बच के जाने वाले कहीं नहीं है। अगर वो सोच रहे कि कांडी के जंगल टफ है, तो सेना के लिए कोई टफ नहीं है। एक बार फिर से दहशतगर्दों की तबाही की आखिरी कहानी लिखने के लिए ऑपरेशन त्रिनेत्र चलाया जा रहा है। ऑपरेशन ऑल आउट के बाद आतंकियों के खिलाफ जम्मू कश्मीर में ये सबसे बड़ा ऑपरेशन है। सवाल है, इतने बड़े स्तर पर एंटी टेरर ऑपरेशन चलाने की जरूरत क्यों पड़ी? तो इसका जवाब है जम्मू कश्मीर में अचानक ही आतंकी गतिविधियों का बढ़ना। ऑपरेशन ऑल आउट के बाद शांत से पड़े आतंकी पिछले 1 साल में अचानक फिर से अपने बारूदी मंसूबों को आकार देने में जुटे हैं। पाकिस्तान पोषित दहशतगर्द फिर से घाटी की हवा में बारूद घोलने की फिराक में है। इस बीच राजौरी टेरर अटैक को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक जम्मू में जो हमला हुआ उसके पीछे लश्कर के कमांडर साजिद का हाथ था, और साजिद के साथ था आतंकी रियाज अहमद, और जो आतंकी अभी छुपे हुए हैं उन्हें मुरीदके से निर्देश दिए जा रहे हैं। 2023 में जम्मू कश्मीर के अंदर अब तक 16 आतंकी वारदातें हो चुकी हैं। इनमें 11 सुरक्षा बल शहीद हुए हैं, जबकि 14 आतंकवादी मारे गए हैं। सिर्फ मई के महीने में अब तक 5 आतंकी घटनाएं जम्मू कश्मीर में हो चुकी हैं। 3 मई से लेकर अब तक जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में दहशतगर्दों और राष्ट्र रक्षकों का आमना सामना हुआ है। 3 मई को माछिल सेक्टर में मुठभेड़ हुई थी। तब पाकिस्तानी आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की थी। 2 आतंकी मारे गए। 4 मई को बारामूला के वनिगम पाइन क्रेरी इलाके में सुरक्षा बलों का लश्कर आतंकियों से सामना हुआ, जहां भी 2 आतंकी ढेर हुए।
सुबह बारामूला तो शाम में अनंतनाग के बिजबेहरा इलाके में आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग की। 5 मई को राजौरी में फौजियों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई, एक आतंकी ढेर हुआ। 6 मई को फिर बारामूला के करहमा कुंजर में भी आतंकी और पुलिस की मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया। अब जरा समझिए कि मई में अचानक ही जम्मू कश्मीर में आतंकी वारदातों में बढ़ोतरी क्यों हुई है। मई महीने में जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के वैश्विक अफवाह की हवा निकलने वाली है। घाटी को लेकर पाकिस्तान ने जो फर्जी माहौल तैयार किया है, उसका झूठ दुनिया के सामने बेनकाब होने वाला है। इसी महीने 22 से 24 मई के बीच G20 की बैठक श्रीनगर में होने वाली है। भारत की अध्यक्षता में G20 पर्यटन समूह का सम्मेलन होगा। विदेशी पर्यटकों को गुलमर्ग के स्की रिजॉर्ट और दूसरी जगहों पर ले जाया जाएगा। इसकी भव्य तैयारी चल रही है। जम्मू कश्मीर के लोग और वहां के अफसर इसको सफल बनाने में लगे हुए हैं। ये सारा जो G20 का समिट होगा, ये पुरअमन होगा और सक्सेसफुल होगा, इसका हमें पूरा यकीन है और उसके लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं। यही पाकिस्तानियों को चुभ रहा है। पाखंडी पड़ोसी श्रीनगर में होने वाली इस बैठक का लगातार विरोध कर रहा है। जब उसके विरोध का रत्ती भर भी असर नहीं हुआ तो उसने अपने सबसे मजबूत हथियार का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जम्मू कश्मीर में जब से 370 हटा है तो हालात काफ़ी बेहतर हो गए। आप देखिए कि स्टोन थ्रोइंग बंद हो गई, वहाँ पर मिलिटेंसी एक्टिविटी कम हो गई, काफ़ी एनकाउंटर्स कम हो गए हैं। मगर एक जो हम लोग अभी एक बहुत बड़ा स्टेप लिए हैं, खास करके G20 का जो हमारी मीटिंग है और SCO की मीटिंग तो ऑफकोर्स जम्मू एंड कश्मीर में श्रीनगर में नहीं है। 22 से 24 मई को एक आपको पता ही है, एक बहुत बड़ा ये है जिसमें हम वर्किंग ग्रुप ऑफ जो टूरिज़्म के ऊपर में है, क्योंकि जिस तरह से टूरिज़्म का वहाँ पर एक रिकॉर्ड तरीके से टूरिज़्म हुआ है और नॉर्मलेंसी की तरफ गया है। तो पाकिस्तान को ये बात लगातार चुभ रही है। वो कहीं ना कहीं वो सोच रहा है कि कैसे इस चीज़ को दोबारा से बढ़ाया जाए। पाकिस्तान की ज़बरदस्त कोशिश है कि G20 को बताए कि कश्मीर में स्थिति सही नहीं है, कश्मीर विवादित जगह है और वहाँ बड़े पैमाने पर भी आतंकवाद फैला हुआ है और ये आतंकवाद जो है इंटरनल वहाँ के लोग कर रहे हैं, जबकि बड़े पैमाने पर LET जैसे मोहम्मद का ये कंबाइंड ऑपरेशन है। सम लोकल टेररिस्ट आल्सो इन्वॉल्व। तरह से एक तरफ से पाकिस्तान जो है बात करने की कोशिश करता है, दूसरे से छुरी भोगता है। तो ये पहले भी हमेशा हुआ है और अभी भी वही हो रहा है। इतना ही नहीं, 1 जुलाई से अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है। अमरनाथ यात्रा और G20 की बैठक दोनों में विघ्न डालने के लिए पापी पाकिस्तानियों ने ड्रैगन के साथ हाथ मिला लिया है। चीन ने भी पाकिस्तान को पूर्ण समर्थन देने का वादा किया है। Greatly appreciate China's steadfast support on all our issues of core national interests, including the principled position on the Jammu and Kashmir dispute. High-level exchanges and bilateral consultative mechanisms are essential for maintaining the momentum of long-cherished relationship. हिंदुस्तान से लौटने के बाद पाकिस्तान हुकूमत ड्रैगन के सामने आत्मसमर्पण कर दंडवत खड़ी है। कश्मीर को लेकर पाकिस्तान की मदद का भरोसा देने वाले ड्रैगन ने कैसे आतंकियों को बारूदों की सप्लाई शुरू कर दी। ये जानने से पहले जान लीजिए कि गोवा से जाने के बाद जूनियर जरदारी ने कैसे झूठे बयानों की बयार बहाली। एक झूठा बयानिया, प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है भारत में, खास तौर पे उस जमात की तरफ से जिस जमात का नुमाइंदगी उनका वजीर खारजा करता है। और उस मिथ को, उस प्रोपेगेंडा को मेरा जाने से, मेरा बात करने से, अपना मौक़िफ़ सामने रखने से उस बयानिया को हम तोड़। बिलावल बिलबिलाए हुए थे। वो दहशतगर्दों को इस्लाम से जोड़कर पाकिस्तान का बचाव कर रहे थे। अपनी नफरती सोच और कट्टर अवाम की आत्मा की शांति के लिए जहर उगलते जा रहे थे। अगर पाकिस्तानी कोई दहशतगर्दी की वाक़या में शहीद हो या कोई नुकसान हो तो उनके लिए भी हम एम्पैथाइज करते हैं। अगर भारत में कोई भारत का शहरी भी दहशतगर्दी का शिकार हो जाए तो मैं उनके लिए भी दर्द होता है। मैं चाहता हूं कि ना कोई पाकिस्तानी, ना कोई भारत का शहरी, ना कोई शहरी
दहशतगर्दी का शिकार हो। मगर अफसोस के साथ कि जब तक हम इस इशू को पॉलिटिसाइज करेंगे, जब तक हम इस इशू को जियो पॉलिटिक्स का जो खेल खेला जा रहा है दुनिया में, इस रीजन में, उसका हिस्सा बनेंगे, तो अफसोस के साथ हमारे शहरी दूसरे ममालिक के शहरी मरते रहेंगे। हिंदुस्तान के विरुद्ध अपनी कुंठा निकाल रहे बिलावल भुट्टो जरदारी इसलिए बौखलाए हुए थे क्योंकि एससीओ की बैठक में एस जयशंकर ने उनकी सबसे दुखती हुई रग दबा दी। जब इनका कोशिश है कि वो हर पाकिस्तानी को दहशतगर्द साबित करें, तो जब बिलावल भुट्टो जरदारी उनके सामने बैठता है, अगर मैं कुछ भी ना कहूं, इनका ये झूठा बयानिया, इनका ये प्रोपेगेंडा टूट जाता है, जो कि एक पुराना एक स्टेल मेरा ख्याल में ना सिर्फ भारत के कॉन्टेक्स्ट में लेकिन दुनिया भर में जहां जहां ये पहले से शायद चलता था थोड़ा बहुत कि वो दहशतगर्दी का माहौल ऐसा था कि इन्होंने मुसलमानों को इस चीज़ के साथ नथी कर लिया, मगर आहिस्ता आहिस्ता अब ये पुराना हो गया है, ये ऐसे नहीं चलता है। पूरा दुनिया ने पहचाना है कि पाकिस्तान का क्या कुर्बानियाँ हैं, किस तरीके से हम इन दहशतगर्दों से लड़ते आ रहे हैं, कैसे पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा विक्टिम्स है। कोई और मुल्क आप जो हमारे साथ इस एससीओ पे थे, एवरी अदर कंट्री, अगर आप उनके सारे ममालिक के जो दहशतगर्दी के मुतासरीन हैं, जो विक्टिम्स हैं, उन सारे ममालिक के आप इकट्ठा भी मिला दें, तब भी पाकिस्तान के विक्टिम्स उनसे ज्यादा है। पाकिस्तान का बेगैरत वजीर जब अपनों के बीच बैठकर झूठ बोल रहा था, तब दहशतगर्दी पर बिलावल भुट्टो फर्जी आंसू बहा रहे थे। उसी वक्त पाकिस्तान पोषित आतंकी जम्मू कश्मीर में खून खराबा कर रहे थे, लेकिन बिलावल को इससे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ रहा था। इसलिए एस जयशंकर ने उन्हें आतंकियों का प्रवक्ता करार दिया था। मिस्टर भुट्टो जरदारी was treated accordingly as a promoter, justifier, and I'm sorry to say spokesperson of a terrorism industry which is the mainstay of Pakistan. His positions were called out and they were countered, including at the SCO meeting itself. माने आतंकवाद भी करें और शांति की भी बात करें, ये थोड़ी चलेगा। विश्व बिरादरी जानती है कि पाकिस्तान खूंखार आतंकियों को पालता रहा है। दुनिया के घोषित इनामी आतंकी पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। पाकिस्तानी हुकूमत उनकी सुरक्षा करती है। सबको पता है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI आतंकियों को ट्रेनिंग देती है। ISI ने कब्जे वाले कश्मीर को दहशतगर्दी की प्रयोगशाला बना रखा है और पाकिस्तानी आर्मी की मदद से आतंकी सरहद पार करते हैं। सरहद पार वाले कश्मीर में फिर से कई लॉन्च पैड एक्टिव हो चुके हैं। खुफिया सूत्रों के मुताबिक ISI के ट्रेन आतंकी जम्मू कश्मीर में दाखिल होने के लिए तैयार है। 3 मई को भारत में घुसपैठ की कोशिश कर रहे ऐसे ही 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। बताया जा रहा है कि POK में इस वक्त 8 और आतंकी जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करने के लिए तैयार हैं। उन 8 में से 4 आतंकी लश्कर तैयबा से जुड़े हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक उन आतंकियों को 4-4 के 2 ग्रुप में बांटा गया है। इन 8 में से 2 आतंकी पाकिस्तानी हैं। सभी को POK में ISI और पाकिस्तानी आर्मी ने ट्रेनिंग दी है। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तानी आर्मी ने आतंकियों को हथियार दिए। देखिए, POK में मैं जैसे आपको बताया कि बहुत सारे ऐसे संगठनें हैं और जिन जिन जगहों से आती हैं, आप नाम लेंगे तो जितने भी लॉन्च पैड्स हैं या उनके जो कैंप्स हैं, उसके बाद लॉन्च पैड और लॉन्च पॉइंट आता है जहाँ से वो इंडक्ट होते हैं। अभी तो वो फायरिंग भी नहीं हो रही है, पहले तो फायरिंग होता था, कुछ पता लग जाता था, तो ये पूरा संकेत ही है। संकेत बड़ा साफ है कि पाकिस्तान के टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप जो है अभी ज़बरदस्त एक्टिव है। कम से कम POK के 25 से 30 टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स हैं जो बॉर्डर के काफ़ी नज़दीक है और हर समय ताक में रहते हैं 24/7 365 कब घुसपैठ की जाए। और ख़ास करके ऐसे मौके पर जब कि G20 मीट हो रहा है श्रीनगर और लद्दाख में, बड़े से बड़े पैमाने पर घुसपैठ करें और हादसों को अंजाम दे सकें। तो ये ऑपरेशन चलेंगे, जो आएंगे वो एक तरह से मैं ये कहूँगा कि जहन्नम की तरफ जाएंगे, वो उस तरफ जाने की तैयारी करके आए। पाकिस्तानी दहशतगर्दों को कश्मीर में दहशतगर्दी के लिए चीन से भी सीक्रेट समर्थन मिलना शुरू हो चुका है। 20 अप्रैल को पुंछ में हुए आतंकी हमले में जिस गोली का इस्तेमाल किया गया था वो मेड इन चाइना थी।
आतंकियों ने चीन में बनी 7.62 mm की बुलेट फायर की थी। इस गोली को हल्के स्टील कोर से बनाया गया है और कॉपर प्लेटेड स्टील जैकेट इस्तेमाल की जाती है। इस गोली को आर्मर को भेदने के लिए बनाया गया है। किसी भी बख्तरबंद गाड़ी को इस गोली से आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई करने वाले देशों में सबसे बड़ा देश चीन है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2017 से 22 तक पाकिस्तान की 72% हथियारों की मांग को चाइना ने पूरा किया है और चाइना ने जो बड़े हथियार निर्यात किए हैं उसमें से 47% हथियार पाकिस्तान गए हैं। पाकिस्तानी सेना के जरिए ये दहशतगर्दों तक पहुंचा। चीन जिस तरह से खुलकर कश्मीर में दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान को समर्थन दे रहा है, उसके संकेत बड़े। देखिए, कश्मीर के मुद्दे पे हो या LAC के मुद्दे में पाकिस्तान और चाइना का गाठजोड़ है। और चीन तो आप देखिए हमेशा से ही पाकिस्तान की मिलिटेंसी में साथ देता रहा है। कश्मीर में जब भी कोई ऐसी एक्टिविटी हुई है, कहीं ना कहीं चीन का उसमें हाथ रहा है। अल-बदर को उन्होंने बहुत पैसे दिए थे और उन्होंने सोचा था कि ये रिवाइव करेंगे, जो पुलवामा का समय हो उसके बाद के इलाके। तो चाइना इसमें लगा हुआ। चीन के दिए हुए हथियार, चीन के दिए हुए ड्रोन, इस तरह की चीज़ें आए दिन मिल रही हैं हमें मिलिटेंट्स के पास से। चाहे वो हम जब कोई मिलिटेंट ड्रोन मार के गिराते हैं वो भी चीन का बना होता है। चीन की गोलियां मिल रही हैं, हथियार मिलते हैं, पिस्टल मिलते हैं मेड इन चाइना। तो सबसे बड़ा पैसा आता है, बहुत पैसा वो झोंकता है इसके ऊपर में। पहले वो जिकात के पैसे बाहर से आते थे, या अब वो डायरेक्ट मनी उनको देते हैं। आप जैश ए मोहम्मद के चीफ को जब UN में टेररिस्ट घोषित करना था, चीन ने वीटो कर दिया। तो चीन का जो टेररिस्ट के साथ जो साठगांठ है, ये जग जाहिर है। और चमगादड़खोर चीन की ये चाल हिंदुस्तान अच्छी तरह जानता है। पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक रखकर हिंदुस्तान से छद्म युद्ध लड़ने की फिराक में चीन इसलिए भी है क्योंकि भारत ने खुलकर सीपेक का विरोध किया है। इसका असर घाटी में दहशतगर्दी की बढ़ोतरी में परिलक्षित होकर दिखने भी लगा है। ऑपरेशन त्रिनेत्र जो है, अब ये मिलिटेंट्स को निकालने के लिए चलाया गया है। और वहाँ का जो एरिया है, टेरेन है, जो इलाका है, बहुत टफ है। कहा जा रहा है कि कंडी फॉरेस्ट में कम से कम 5, 10, 15 या उससे भी बड़ी तादाद में टेररिस्ट छुपे हुए हैं, जिनका मकसद है कि आने वाले समय में G20 मीट से पहले या उसके दौरान बड़े हादसों को अंजाम दें। बड़ा लाजमी है कि उनको निकाला जाए। तो ये एक तरह से कदम कदम पर फूक फूक कर कदम रखने वाला ऑपरेशन रहेगा और तीनों तरफ से घेरा डालने की कोशिश होगी। साथ ही साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे सेना ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं, डॉग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। हर तरह के जो चीज़ें हैं वो इस्तेमाल किए जाएंगे, जो रिसोर्स हैं। लेकिन समय लगेगा, समय की कोई सीमा नहीं कह सकते, क्योंकि वो कितना पीछे हटते रहेंगे और किस तरह से हमको एक एक चट्टान, एक एक जो जगह छाननी पड़ेगी। एक एक गुफाएं वहाँ पर काफ़ी हैं, गुफाओं की सर्च करनी पड़ती है। तो ये तो समय लगेगा। हम आराम से आहिस्ते आहिस्ते ऑपरेशन करेंगे ताकि उनको हर प्रकार से उनको निकालें बिना कोई कैजुअल्टी को। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि कोई 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा, 4 दिन में ख़त्म हो जाएगा। कंडी के जंगल में आतंकवाद पर आखिरी प्रहार की शुरुआत हो चुकी है। ऑपरेशन त्रिनेत्र के जरिए आतंकवाद को भस्म करने की कोशिश हो रही है ताकि प्रपंची पड़ोसी का मंसूबा नाकाम हो, ताकि पाकिस्तान कश्मीर में बारूदी अशांति फैलाने में विफल हो, ताकि घाटी में स्थायी रूप से अमन चैन बना रहे।